3.2 का 11वां सवाल है ना। 3.2 का एनसीईआरटी बुक में 3.2 का 11वां सवाल है। ये दे रखा है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू लाना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो एक्स है इसका इंटू इसमें भी, एक्स का इंटू इसमें भी, तो 2x 3x प्लस वाई का इंटू इसमें भी, वाई का इंटू इसमें भी, माइनस वाई 10 5 ऐसा है। चलो एक्स इसके साथ, एक्स इसके साथ, वाई इसके साथ, वाई इसके साथ गुणा कर लिया। चलो अब 2x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये प्लस कर दिया। कोई दिक्कत? 2x प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2x माइनस वाई तो 3x प्लस वाई। अब ये बराबर का चिन्ह है तो समान अवयव, यदि दो अवयव समान है तो, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 2। अब बोलो ये माइनस का वाई और ये अगर जोड़ देंगे तो माइनस से प्लस, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो बोलो ये माइनस वाई ये प्लस वाई तो कट ही जाएगा ना जोड़ेंगे। तो 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई और ये 10 प्लस 5, ये दोनों भी जोड़ दिए और इनको भी जोड़ दिया। चलो y से y कट गया, ठीक है। अब 2x और 3x 5x, 10 और 5 15, अब 15 बटे 5, 5 से 15 गया तो 5 3 15, x का मान 3 आ गया। अब ये x का मान यहाँ पे रख दो, या यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे प्लस वाला कहाँ पे भी रख दो y का आ जाएगा। समीकरण 2 में रख देता हूँ, 1 में रखोगे तो भी आ जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 3 है तो यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख दिया, 3 दिया 9, 9 उधर गया तो माइनस 9, 5 में से 9 गया तो माइनस 4, ठीक है। तो अतः x बराबर 3 y बराबर 4। कोई दिक्कत है? x का मान 3 y का मान माइनस 4 है, माइनस 4, ये आंसर आ गया। कर दो। कितने बच्चे हैं? सर ये चालू हो गई। अरे कर दी? हाँ। हाँ इधर देखो, ये क्या है? ये 12वां क्वेश्चन है 3.2 का। अब ये 3 है ना, अंदर इंटू कर लो, 3x 3y 3z 3w, 3 का अंदर इंटू हो गया बराबर। अब ये काय का चिन्ह है? प्लस कर लो, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। कोई दिक्कत? x प्लस 4 6 प्लस x प्लस माइनस 1 प्लस z प्लस 2w प्लस 3। अब कुछ भी नहीं कर सकते, बरोबर का चिन्ह है, कोई यहाँ जोड़ भी नहीं रहा कुछ। x में 4 कैसे जोड़ दोगे, y में 1 कैसे जोड़ोगे, तो इसलिए बरोबर है तो क्या लिखोगे, दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो बताओ 3x किसके बराबर? तो 3x बराबर x प्लस 4। अब इसको यही सॉल्व बदल लो, बताओ प्लस का x इधर आएगा तो 3x में से 1x गया तो अब इस 2 को बटे में 2, x बराबर 2 आ गया x का मान। चलो ठीक, अब 3y किसके बराबर? इसके, तो बोलो 3y, ये इंप्लाइज लगा देना,
ताकि पता पड़े कि अपन अगले पे आ गए। सर वहाँ पे 3 भी लगा y नीचे। बराबर 6 प्लस x प्लस y। ये 3y किसके बराबर है? इसके। अब बताओ ये y को इधर ले आओ पहले तो। 3y में से 1y का 2y। अब इस x का मान रख दो। ये क्या x का मान? तो यहाँ 2 रख दो। बस अब हो गया। 8 2 से 8 काट दूं डायरेक्ट 4। समझ गए कि नहीं आया? बताओ ये किसके बराबर है? इसके। बस फिर y इधर ला है 2y हो गया। x की वैल्यू ऊपर से रख दी 6 और 2 8। 2 से 8 कटा 4। चलो बोलो ये 3z किसके बराबर है? लेकिन इसको अगर पहले लिखोगे तो चलो लिख देते हैं। 3z किसके बराबर है? इसके। फिर इम्प्लाइज लगा देना अगले स्टेप पे आ गए। 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। अब ये प्लस का z इधर आएगा तो माइनस का z। 3z में से z गए तो 2z। अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x और y के मान है। यहाँ कैसे रखेंगे? तो बस इसको समीकरण दे दो। क्या देते हैं? समीकरण 1। चलो अब इसको अभी छोड़ते हैं अपन यहाँ। ये किसके बराबर है? इसके। ये इसके बराबर है। ठीक है तो 3w बराबर 2w प्लस 3। 2w इधर ला। 3 में से 2w गए तो 1w बराबर 3। चलो w आ गया। अब w का मान याद रखो। समीकरण 1 में w का मान रखने पर तो यहाँ w की जगह 3 रख दो। -1 प्लस 3। 3 में से 1 गया तो 2 बटे में अतः क्यों अपन ने क्या करा? ये किसके बराबर था? इसके। फिर w इधर लाया 3 में से हो गया w का मान आ गया वो यहाँ रख दो। वो w जो w का मान 3 आया वो यहाँ रख दो। 3 रख के 3 में से क्या तो 2 से 2 गया है। तो अतः बोलो x से कितना आया था अपना? 2 y 4 z 1 और w 3। यह आंसर आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 15 आईएमपी क्वेश्चन है। ए दे रखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमें निकालना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देखो अब इसकी वैल्यू निकालना है ना तो अब इधर ध्यान से समझना। a स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि a का मान लिख के ऊपर स्क्वायर लगाओ। a स्क्वायर का मतलब है a को 2 बार लिखो। a को 2 बार तो अपन a को 2 बार लिखेंगे। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं a स्क्वायर का मान पहले निकाल लो फिर इस सवाल में डायरेक्ट रख दो। ऐसा करेंगे तो चलो पहले अपन a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बोलो a स्क्वायर a डॉट है। a का a में गुणा करो तो a स्क्वायर आता है। पहले अपन a स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर सवाल में रखेंगे। अब इस a की जगह भी यही रखो इस a की जगह भी यही रखो। बोलो a की जगह क्या रखो? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। इस a की जगह भी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये a स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना हो गया। a का a में वैल्यू रख दी। अब गुणा कैसे करते हैं वो मौखिक याद होना चाहिए। पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में, दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में, तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में। तो चलो ये जो पहली पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में कर रहा हूं। देखो इधर ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो बोलो 2 गुना 4। फिर यहाँ प्लस लगाओ। फिर 0 का 2 में तो 0, फिर 1 का 1 में तो 1। ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ। अब इसी पहली पंक्ति का यहाँ पे करना। बोलो 2 का 0 में, 0 का 1 में और 1 का -1 में। अब इसी पंक्ति का इसमें करना है। बोलो 2 एकम 0 का 3 में, 1 का 0 में 0।
अब इस पंक्ति का इसमें बोलो 2 गुना 1 2 तो एकम 2 3 एकम 3। तो इस सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, इसी सेकंड पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इसी सेकंड पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। तो चलो इसका दूसरे स्तंभ में करो, बोलो ऐसे कर लिया करो ये और इसमें। तो बोलो 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 3 1 का -1 में -3। अब इसी पंक्ति का इसमें करना है, तो बोलो 2 एकम 1 का 3 में 3, 3 का 0 में 0 आ गया। तो हमने इस पंक्ति का इसमें भी करा, इसमें भी करा और इसमें भी करा। अब बोलो अब इस पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे पहले स्तंभ में। तो 1 का 2 में तो 2, -1 का 2 में -2, 0 का 1 में 0। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 1 का 0 में, -1 का 1 में -1, 0 का -1 में 0। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, बोलो 1 का 1 में, -1 का 3 में, 0 का 0 में 0। ये हो गया 5 -1 2, ये 4 2 6 3 9, फिर 1 में से 3 गया -2, 2 3 5, 2 में से 2 गया 0 -1, 1 में से 3 गया -2। क्लियर है? क्या दिक्कत लग रही क्या? आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना क्या था? ए स्क्वायर -5i -5 है +6i, ये हमें निकालना था। तो अब इधर देखो पूरे ध्यान से, ए स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, ये रख, तो ये रख देते हैं। क्या रखें? 5 -1 2 9 -2 5, फिर 0 -1 -2, ये ए स्क्वायर का मान रखा। फिर -5, अब एक की जगह ये रखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 +6। अब आई की जगह ये रख देंगे। हाँ, आई का मान मैं सब परिभाषा याद करूंगा। आई की वैल्यू याद रखना, विकर्ण में 1 1 1, विकर्ण में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। 3 क्रॉस 3 के आई की 3 पंक्ति वाले आई की वैल्यू है रहती है। बीच में ये विकर्ण में क्या है? बस है ना, बाकी 0 0। चलो ये 5 का अंदर गुना कर लो, 6 का अंदर गुना कर लो, वापस लिखो इसको 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। हाँ, इस 5 का गुना करो अंदर, 5 गुना 10 5 एकम 5, 5 गुना 10 5 एकम 5, 5 3 15, 5 -5 और ये 0, 5 का गुना हो गया। 6 का गुना करो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6 का गुना कर लिया। अब पहले माइनस कर लो इन दोनों को, क्या एक साथ करूं क्या? 5 -10 +6, 5 -10 +6, -1 -0 +0, 2 -5 +0, 9 -10 +0, -2 -5 +6, 5 -15 +0, 0 -5 +0, -1 माइनस माइनस प्लस 5 +0, -2 -0 और -2 -0 +6 है ना। एक साथ भी कर सकते हैं, इन दो को करो फिर उसमें जोड़ो तो भी हो जाएगा। चलो बोलो, अब पहले प्लस वालों को जोड़ो, 5 और 6 11, 11 में से 10 गया 1, -1 निकलेगा, 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 गया -1, 6 में से 5 गया तो 1, 1 में से 2 गया तो -1, 5 में से 15 गया तो -10, ये -5, 5 में से 1 गया तो 4,
6 में से 2 गया तो 4। ये मान आ गया है, ये आंसर है। आ गया समझ में? ये ठीक है, कर लोगे? चलो, ये ए दे रखा है, ये हमें मान नहीं निकालना है, इसे सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब बताओ, इसके अंदर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए डॉट ए का ए में गुणा कर लो तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर में ए का गुणा करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो पहले हमें ये और ये दोनों निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा, फिर इसमें मान रखना पड़ेगा, फिर 0 सिद्ध होगा। तो बड़ा सवाल है, कठिन नहीं है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर एलएचएस में मान रखेंगे, आरएचएस ला के बता देंगे। आ रहा समझ में? तो पहले क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। चलो, ए स्क्वायर कैसे निकालते देखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ए स्क्वायर ए डॉट ए। अब फटाफट से हुआ सवाल है ना, 102 021 203 102 021 203। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे। हाँ, ये पहली पंक्ति है, इसका सभी कॉलम में, सभी स्तंभ में गुणा होगा। इस पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में गुणा होगा। तो चलो, इसका गुणा मैं पहले स्तंभ में कर रहा हूँ, इस पहली पंक्ति का गुणा इसमें कर रहा हूँ। तो 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, 2 गुना 4। अब इसी पंक्ति का इसमें कर रहा हूँ, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 2 का 0 में 0। अब इसी पंक्ति का इसमें कर रहा हूँ, बोलो 1 का 2 में, 0 का 1 में 0, 2 तिया 6। अब इस पंक्ति का इसमें, फिर इसी पंक्ति का इसमें, फिर इसी पंक्ति का इसमें। तो अब सेकंड पंक्ति का तीनों स्तंभ। चलो, इसका गुना इसमें, 0 का 1 में, 2 का 0 में 0, 2 एकम 2। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, तो 0 का 0 में 0, 2 गुना 4, 1 का 0 में 0। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 0 का 2 में 0, 2 एकम 2, 1 का 3 में 3। अब थर्ड पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे। तो इस थर्ड पंक्ति का पहले में करो, पहले 2 एकम 0 का 0 में 0, 3 गुना 6। अब इसका गुना इसमें करो, 2 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 3 का 0 में 0। तो अब इसी पंक्ति का इसमें करो, 2 गुना, फिर 0 का 1 में, 3 का 3 में 9। अब ये टोटल 5, ये 0, ये 8, ये 2, 4, 5, 8, 0, 9 और 4 13। ये ए स्क्वायर आ गया, आ गया ए स्क्वायर। अब क्या निकालना है? ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब। अब हम ए क्यूब निकालेंगे। तो अब देखो, अब ए क्यूब कैसे निकालें? तो ए स्क्वायर डॉट ए, ए स्क्वायर में ए का गुणा कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। चलो, ये ए स्क्वायर की वैल्यू, और ए की वैल्यू ये पूरी क्या है? 102 021 और 203। अब करो गुना हो जाए। बोलो, इस पहली पंक्ति का इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तीनों स्तंभ में। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करो। बोलो, 5 एकम 0 का 0 में 8 गुना 16। तो इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो, 5 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0। इसी पंक्ति का इसमें हो जाएगा, 5 गुना 0 का 1 में 0, और 8 तिया 24। चलो, अब इस पंक्ति का इसमें गुना, तो 2 एकम 4 का 0 में 0, 5 गुना 10। अब बोलो, इसी पंक्ति का इसमें हो जाएगा, 2 का 0 में 4 गुना 5 का 0 में 0। अब इसी पंक्ति का इसमें हो जाएगा, बोलो 2 गुना 4 एकम 5 3। अब थर्ड पंक्ति का तीनों कॉलम में करेंगे, तीनों स्तंभ। बोलो, इस पंक्ति का पहले में करके बताओ।
8 एकम 8 फिर 0 का 0 में 0 और 13 गुना 26 आया समझ। अब इसी पंक्ति का इसमें करो, 8 का 0 में 0 का 2 में 13 का 0 में। अब इसी पंक्ति का इसमें करो, 8 गुना 16 0 का 1 में 0 13 दिया 39। अब 16 और 5 21 0 24 10 34 2 और 10 12 8 15 4 19 4 23 26 और 8 34 ये 0 39 और 16 55 ये ए क्यूब भी आ गया आपके पास। आया समझ में। अब LHS ले लेते हैं। अब जो ए क्यूब और ए स्क्वायर आ गया, अब सवाल का LHS ले लेते हैं। तो LHS है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 i। ये हमने LHS ले लिया। अब इस ए क्यूब की जगह ये पूरी वैल्यू 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब ए स्क्वायर की जगह क्या रखें, ये रखें 508 245 8030 प्लस 7। अब इस ए की जगह ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 102 021 और 203 और ये प्लस 2। अब आई की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, विकर्ण में 1 1 होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सब वैल्यू रख दोगे क्यों, ए क्यूब की रख दी, ए स्क्वायर की रख दी, ए की भी रख दी और आई की भी रख दी, है ना। LHS ले लिया, RHS 0 ला के बताना है। बंद करो। अब देखो ये जो 6 है इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये जो 7 है इसका अंदर गुणा हो जाएगा, ये जो 2 है इसका भी अंदर गुणा हो जाएगा। तो बस करते हैं, ये तो ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा। तो बोलो 21 0 34 34 12 8 23 12 8 23 12 8 23 34 0 55 माइनस, चलो 6 का अंतर कर दो, 6 पंजे 30 6 का 0 में 0 8 6 48 फिर 6 गुना 12 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 8 48 6 का 0 में 0 13 6 कितना होता है 78। अब 7 का अंदर कर दो, इस 7 का 7 एकम 7 0 14 फिर 7 का 0 में 0 7 गुना 14 और 7 एकम 7 फिर 7 गुना 14 फिर 7 का 0 में 0 और 7 क्या 21। कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस इनटू ये सब परफेक्ट होना चाहिए, कोई सवाल में दम ही नहीं है। चलो इस 2 का अंदर गुना करो, तो 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 का गुना हो। चलो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। चलो 21 माइनस 30, ये ऐसे लिखना पड़ता, डायरेक्ट मत करना। 0 माइनस 0 34 माइनस 48 12 माइनस 12 8 माइनस 24 23 माइनस 30 34 माइनस 48 0 माइनस 0 55 माइनस 78। चलो ये माइनस करा, अब प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर देते। 7 प्लस 2 0 प्लस 0 14 प्लस 0
0 प्लस 0 14 प्लस 2 7 प्लस 0 फिर 14 प्लस 0 0 प्लस 0 21 प्लस 2 याद है ना जोड़ते तो ये सब एलिमेंट ये सब प्लस कर देना होगा। अब 21 में से 30 घटाना है, जिसको नहीं आया वो 30 में से 21 घटा के माइनस लिख देना। चलो माइनस का 12 में से 12 गया 0। 34 में से 48 नहीं आया तो 48 में से 34 घटा दो। 8 में से 4 गया 4, 4 में 3 गया 1 और माइनस लगा। इसमें से 1 घटा के नहीं आया तो इसमें से 1 घटा के माइनस लगा। छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे तो माइनस आएगा। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 24 नहीं आता है तो 24 में से 8 घटा रहे कितना आएगा 16 माइनस का। फिर 0 में से 0 गया 0, 34 में से 48 अभी घटा रहे माइनस 14, 48 में 34 घटा के माइनस लगा रहे। 23 में से 30 नहीं आता, 30 में 23 घटा रहे 7 माइनस 7। 55 में से 78 नहीं आता तो 78 में से 55 घटा रहे। बोलो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 2 और माइनस लगाओ। क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी घटा के तो माइनस। चलो ये हो गया। अब 7 और 2 9, 0 14 0 16 7 14 0 21 2 23। अब प्लस करना। चलो माइनस 9 प्लस 9 0 प्लस 0 14 और माइनस 14 प्लस 14, हाँ 0 प्लस 0 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 14 प्लस 14 0 प्लस 0 माइनस 23 प्लस 23। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 इसको शून्य सम अवयव बोलते हैं। जिसमें सब 0 रहते हैं ना, सब अवयव 0 रहते हैं, उसको शून्य सम अवयव कहते हैं। और डार्क 0 से दर्शाते हैं या ओ से दर्शाते हैं, ऐसा समझना। RHS है ये शून्य सम अवयव को डार्क 0 या ओ से दर्शाते हैं। RHS है।